जोर से बोलो थोड़ा सा। बच्चे नजर नहीं आ रहे। आप बच्चों की जिक्र थोड़ी अभी आप बोल रहे थे। ठीक है। अभी आ जाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? गुड। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? हेलो फाइन सर, फाइन। बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस बेटा, सर, आ रहे हैं। मैं आज आपका केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट शुरू करूंगा। आई एम इमरान सर, फॉर योर केमिस्ट्री टीचर। ओके, हेलो। आप अपना काम शुरू करिए। तो आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग बाय इमरान सर। यस सर। बेटा, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है बेटा। बेटा देखिए, सबसे पहले इस पे यूनिट में हमने देखा, मैंने लिखा है यहाँ पर मैटर की डेफिनेशन। मैटर क्या होता है? तो मैटर जैसे मैटर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी चीज हमें नजर आ रही है, कम से कम वो जो है जो पढ़ा लाइन तक पढ़िए। नीचे कैसे आएगी? अच्छा, यहाँ से आ अभी रही है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो बच्चों, मैटर क्या होता है? जो भी सब्सटेंस हमारा ऑक्युपाई करता है स्पेस और जिसका वॉल्यूम होता है, वो हमारा क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो भी चीज आपको नजर आ रही है अपने चारों तरफ, वो मैटर है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन में लिखा है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर। ठीक है। तो मैटर क्या नहीं है? तो जैसे आपने देखा होगा, थॉट्स हैं, आपका इमोशंस हैं, हेट्रेड है। ठीक है। ये क्या होता है? ये मैटर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन ईयर मैटर में आती है, जबकि ईयर भी हमें नजर नहीं आती है। ठीक है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने दो बैलून, हमने इस तरीके से, हमारी एक बैलेंस है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे दो बैलून कर देते हैं। ठीक है। ये बैलून जरा ऐसा बन गया है, समझ लेना एक मिनट। और ये सीधी लाइन खींचते हैं अभी हम। मैं ये समझा रहा हूँ कि ईयर हमें नजर नहीं आती, और लेकिन हम ईयर को भी मैटर मानते हैं। ठीक है। ये अगर दो बैलून आपके हैं, ठीक है, तो दोनों में बराबर के साइज है, और हमने इसके अंदर ईयर फिल कर दी है। तो अगर हम इसमें, और ये हमारी एक तरीके की बैलेंस है ये। ठीक है। जो बच्चे बीच में आते हैं ना, उन्हें एडमिट कर तो अगर आप इस बैलून को पंचर कर दें, तो ये फट, इसमें से हवा निकल जाएगी। ठीक है। आउट आ जाएगी, और ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? एयर का भी, एयर में भी मास होता है। ठीक है। तो एयर जबकि हमें नजर नहीं आती है, एयर भी हमारा मैटर रहेगा। तो मैटर की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी हमारे मैटर हैं, सब्सटेंस हैं, जो भी हमें नजर आ रहे हैं, तो वो किससे बने हुए हैं? हमारे एटम से बने हुए हैं। और इसको हम सबसे, एटम को अभी हम सेकंड यूनिट में, तो हम एटम, अभी हम पार्टिकल यूज करेंगे। मैंने एटम लिख दिया, सेकंड यूनिट में इन पार्टिकल्स को हम एटम्स ही कहेंगे। दूसरा आता है हमारा, दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड विद नेकेड आइज। और ये बेटे इतने छोटे होते हैं पार्टिकल के, हमें अपने नेकेड आइज से ये नजर नहीं आ सकते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसमें क्या है, these particles are constantly moving, these particles are constantly moving। ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंटली एक्स्ट्रा लग गया, इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा देना, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। और जो हमारा मैटर है, ठीक है, उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो बात अलग है, कम ज्यादा कर रहे हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन जो भी हमारा मैटर है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, उसके पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कम ज्यादा वो आगे की बात है। नेक्स्ट देखिए, दीज पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। और जो भी मैटर है जो हमारा पार्टिकल से बना हुआ है, उन सबके बीच में बेटा क्या है? स्पेस है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम ये क्या पढ़ रहे हैं, मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटे जो भी मैटर है हमारा, और जो के पार्टिकल से बना है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, डिफ्यूजन क्या होता है हमारा? जो भी हमारे, ये देखिए यहाँ पर, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाता हो। हाँ बेटे अभी बता रहे हैं, ये देखिए
डिफ्यूजन क्या हो रहा है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड अ, वो डिफ्यूजन करा, यानी एक सब्सटेंस का जो सब्सटेंस है, एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के अंदर अगर मिक्स हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ अपने आप। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग कहीं पे भी इंसेंस स्टिक जलाते हैं, अगरबत्ती एक कोने में जलाते हैं। अभी एक बच्चे ने बताया था लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगरबत्ती वगैरह को जलाते हैं इंसेंस स्टिक को, तो जहां पर ज्यादा खुशबू होती है वो किधर चली जाती है, कम की तरफ, और हमें पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगता है। ये भी एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, ठीक है बच्चों। और जैसे आपने देखा होगा, खाना वाना किचन वगैरह में हम लोग जो आपके मदर वगैरह कुक करती है उसकी भी खुशबू आपको आ जाती है, तो ये भी एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन में क्या था, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड इन अ, कोई भी सॉलिड आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन क्या है, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी होगा, अगर हम कोई पोटेशियम पर मैग्नीट अगर कोई छोटा सा पीस ले लेते हैं और हम एक बेकर में डाल देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि बेकर का जो हमारा तो हम लोग क्या देखते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा टुकड़ा डालते हैं, वो थोड़ी देर के बाद हमारे जो पूरा वाटर होता है उसका कलर पिंक कर देता है। तो ये क्या हुआ, ये भी डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है। ऐसी मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, अगर दो गैसेज आपस में मिक्स हो रही हैं ऑफ देयर ओन, तो वो भी डिफ्यूजन की तरीके से होती है। अब देखिए बच्चों, अब आप आ रहे हैं थ्री स्टेट ऑफ मैटर में, पहली सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर है हमारा गैस। अब तो थ्री स्टेट ऑफ मैटर आप पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड एंड, तो मैटर आपका तीन स्टेट में पाया जाएगा। और अब आगे मैं और बताऊंगा, दो स्टेट और एक्स्ट्रा हैं, वो भी बताऊंगा अभी मैं। फिलहाल जो हम जनरली जो पढ़ते हैं मैटर को तीन स्टेट में पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब देखिए टेम्परेचर है कॉमन एंड ऐसा यूनिट, देखिए इसकी क्या होती है, डिग्री सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और केल्विन में भी करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, रिलेशन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस आपका बराबर होता है 273 केल्विन की। और ये डायग्राम देख लेना फिर, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये सॉलिड के प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट है। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो जाता है, लिक्विड के जो हमारे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनके स्पेस में, उनके जो पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। तो ये तीनों जो डायग्राम है, ये सॉलिड का है, ये लिक्विड का है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिखाया गया है, और ये गैस है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हम जो है स्टेट ऑफ मैटर को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर का चेंज का मतलब ये है कि आप सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं और लिक्विड से गैस बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये, हम चेंज अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर अगर हमारा चेंज होता है तो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर आप जो है मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर को कम ज्यादा करके हम अपने मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग, हेलो Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ Yes, sir. टेम्परेचर, देखिए पहले अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड जो होता है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। इसमें क्या देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको क्या कहलाता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे वाटर है ना, वाटर को हम स्टडी कर सकते हैं तीनों स्टेट में, और भी बहुत सारे मैटर हैं जो वाटर से ज्यादा समझ में आता है। तो वाटर का जो सॉलिड स्टेट है वो आइस है, ठीक है, लिक्विड स्टेट वाटर है, और गैस में भी जब हम बॉईल करते हैं गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है वाटर हमारा। तो वाटर हमारा, आइस जो है हमारा 0 डिग्री, जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो आइस वो मेल्ट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस क्या क्या इसको बोलते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड फ्यूजन कहलाता है, फ्यूजन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, और बॉइलिंग के लिए हम यूज करते हैं वेपोराइजेशन। यानी कि अब लिक्विड को आप
किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये होगा, जैसे मैंने लिखा है टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉलिड का सॉइल मेल्ट होना शुरू होता है और जो हमारा लिक्विड है वो गैस की कब होता है, जो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ रहा हमारा गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड यानी गैस, गैस तो हमारी भाप बनी गर्म है, उसको हम ठंडा करेंगे तो अब ये आ रहा है लिक्विड टू सी पॉइंट। देखिए सी पार्ट, ये देखिए गैस टू लिक्विड, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी लिक्विड जो हमारी गैस है इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में करेंगे, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, दूसरा हमारा आ रहा है सॉलिड टू लिक्विड। तो अब पहले आपने कन्वर्ट करा गैस को लिक्विड में, अब लिक्विड को हम सॉलिड, रिवर्स प्रोसेस जा रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब आप सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं इसका। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी, विदाउट, ये राइज कर लेना बेटा, RI, ये राइज है। ठीक है, लिखने में थोड़ा हो गया है। मैं वैसे बता देता हूँ लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट वो हीट होती है, हमारा मैटर की स्टेट कन्वर्ट हो जाती है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, दैट्स कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या लिखा है, द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या हो रहा है, सब्सटेंस की जो भी है स्टेट चेंज हो रही है विदाउट विदाउट कॉजिंग एनी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, of the substance is called latent heat। ठीक है, there are two types of latent heat। तो बच्चों क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि सर हमने हीट तो करा लेकिन उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि अगर आप वाटर ले लेते हैं किसी बेकर में, ठीक है, तो वाटर में हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर लगा देते हैं। थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हर टाइम उसका टेम्परेचर देखते रहते हैं कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो जब हम, और नीचे हम उसके एक नीचे बर्नर रख देते हैं। ठीक है, तो जब उसको हीट करना शुरू करेंगे हम, तो जब हम उसको हीट करना शुरू करते हैं बर्नर की हेल्प से, तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के क्या होता है, पूरा हमारा जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर हीट, वो हीट गई कहाँ। तो असल में वो हीट कहाँ जाती है बच्चों, जो हमारा वाटर है वो पार्टिकल्स, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो सारी हीट क्या होती है, उस फोर्स को ब्रेक करने में चली जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है लेकिन वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए पहला आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द हीट एनर्जी required to convert 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी मैं लिख दे रहा हूँ कितनी होती है, 3 पॉइंट latent heat of fusion 3.34। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि latent heat of fusion कितनी होती है, 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर केजी होती है। ठीक है, यानी कि 1 केजी के लिए आपको इतनी जूल हीट देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, आपका सब्सटेंस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें सॉलिड, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए भाई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम टेम्परेचर का देखते हैं इसमें। अच्छा, दूसरा देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट वही मैंने अभी बताया था, पहले मैं इसका फिर से बता दे रहा हूँ फ्यूजन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं, आपने आइस ले ली, ठीक है बेटा, एक वेपर में आप आइस के बहुत सारे पीसेस ले लिए, ठीक है, और उसमें हम टेम्परेचर देखने विद द हेल्प ऑफ, उसके अंदर हम लगा देते हैं थर्मोमीटर। तो जब आइस है तो जाहिर सी बात है सॉलिड है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस उसका होगा। ठीक है, हीटिंग पॉइंट जो होता है उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम उसको हल्का जब हीट करना शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे
कि जब तक हमारी आइस पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी लिक्विड, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जब हम वाटर को बॉईल करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके हमारा पूरा पानी किस में कन्वर्ट होगा, जब तक हमारा पानी भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये होता है लेटेंट फ्यूजन, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन में हम सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं और वेपोराइजेशन में क्या करते हैं, लिक्विड को हम वेपर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये? यस सर। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है, हमारा सॉलिड जो है, नो सर, नो सर, अभी तो कह रहे हैं सर, सब किया साथ ही हमने नो बोल दिया आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, सर आ रहा है। सर सब्लिमेशन में होता है सॉलिड टू गैस। बेटा ये क्या तरीका है लाइव मीटिंग में बोलने का है? तमीज नहीं है बोलने की? हाँ बच्चों देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है, हमारा जो सॉलिड है, पहले तो हमने देखा सॉलिड पहले लिक्विड बनता है फिर गैस बनता है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होगा आपका, देखिए सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से जो है हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सब्लिमेशन की डेफिनेशन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड आपका गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा और गैस हमारा डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बीच वाली स्टेट इसमें गायब हुई थी, ये होता है हमारा सब्लिमेशन। जैसे आपने इसमें देखा होगा, आपने अपने घरों में जो हम लोग अपने कपड़ों वगैरह में जो बॉल्स डालते हैं, ठीक है, कैम्फूर होती है वो, ठीक है, या आपने देखा होगा टॉयलेट वगैरह में नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, तो वो बेटे क्या होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट लिविंग एनी लिक्विड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के। नेक्स्ट आ रहा है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब देखिए हमने विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर स्टेट चेंज करी, अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर से अपने जो मैटर की स्टेट है वो चेंज करेंगे। पहले क्या आ रहा है आपका, गैस टू लिक्विड। असल में प्रेशर का जो है असर जो आपके सॉलिड है, सॉलिड पे और लिक्विड, जो स्टेट ऑफ मैटर है हमारी सॉलिड और लिक्विड, उस पे प्रेशर का कोई असर नहीं होता। लेकिन ताजिर आ गए, ताजिर तो आते रहते हैं मेरे पास। ताजिर कुछ पूछना चाह रहे हो? सर मुझे एक क्वेश्चन था लेटेंट हीट से रिलेटेड। हाँ पूछिए। इसमें ये दे रखा है कि स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मोर सीवियर काउज करता है, बर्न काउज करता है, मतलब उसी जगह पे मतलब से 100 डिग्री सेल्सियस का जो बॉइल्ड वाटर होता है वो क्यों नहीं करता उसके कंपैरिजन में, स्टीम के कंपैरिजन में? हाँ नहीं मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है उसका बेसिक। बेटे इसमें देखो ऐसा होता है, जो हमारा वाटर है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, यस सर, हेलो सुन रहे हो ना आप वो सुनना, आप बोलिए। हाँ देखिए जो हमारा वाटर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जो हमारा जो स्टीम है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यस सर। अब आपने दोनों अगर हाथ पे डाले ना, तो वाटर के पास जो है लेटेंट हीट नहीं होती है, जो हमारा वेपर होता है ना वो हमारी स्किन पे आके जितनी भी उसके अंदर लेटेंट हीट होती है वो ठंडी हो, जैसे हमारे हाथ पे आने गिरेगी ना वो भाप, यस सर। तो उसके अंदर क्या होगा, वो ठंडी होगी तो सारी लेटेंट हीट निकल जाएगी उसकी, लेकिन वाटर के पास लेटेंट हीट नहीं होती। बात समझ में आई? ठीक, यस सर। स्टीम जब आपके हाथ पे गिरी तो आपका हाथ तो ठंडा है, वो ठंडी होगी ना, तो सारी जो उसके पास लेटेंट हीट है वो हमारे हाथ पे गिरा देगी, लेकिन वाटर के पास तो कोई लेटेंट हीट है नहीं। यस सर। इसलिए जो है आपका जो स्टीम है वो ज्यादा सीवियर बर्न करती है एज कम्पेयर टू वाटर, और स्टीम के पास ज्यादा पावर होती है। इसलिए देखो जो आपके स्टीम इंजन वगैरह होते हैं वो बॉइलिंग वाटर से नहीं चलाते, वो स्टीम से चलाते हैं। जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टीम। स्टीम से चलाते हैं हम टनल, क्योंकि स्टीम हैज मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। समझ गया सर। ठीक है, यस तो जो सर। लेटेंट हीट होती है ना स्टीम के अंदर, वो जब निकलती है इससे हमारा हाथ ज्यादा जल जाता है उससे, भाप के अंदर तो लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट का मतलब हिडन हीट, छुपी हुई हीट कहलाती है वो। लेटेंट हीट क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि उसका जो है
सब्सटेंस का टेम्परेचर तो सब्सटेंस का स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन विदाउट कॉजिंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, इसलिए लेटेंट हीट कहलाती है। हिडन हीट, हिडन, इसको हिडन हीट भी बोलते हैं। ताजिर समझ में आ गया? यस सर, यस सर। रिकॉर्डिंग में सुन लेगा आप। चल, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सब्लिमेशन हो गया था हमारा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? इसका जो है प्रेशर का क्योंकि हमारे जो वाटर और लिक्विड को आपके लेवल पे हम अनकम्प्रेस मानते हैं, सॉरी सॉलिड और लिक्विड जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम क्या करते हैं, अनकम्प्रेसिबल मानते हैं, इसलिए उसका प्रेशर का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता उसका। तो हम किस पे देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट? गैसेस पे पढ़ेंगे हम। गैस टू लिक्विड पहला देखिए, सेकंड है हमारा गैस टू लिक्विड। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। एग्जांपल जैसे एलपीजी है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जब हम उसको प्रेशर लगाते हैं ना तो गैस के पार्टिकल करीब आ जाते हैं बहुत बहुत, और जब वो करीब आते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारा लिक्विड में हो जाता है। इतने करीब कर देते हैं जिसमें जितना लिक्विड, जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उतने ही हम करीब कर देते हैं प्रेशर को लगा के गैस के पार्टिकल से। जब वो क्लोज क्लोज आते हैं तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिससे वो गैस जो होती है हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज नो चेंज ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड। मैंने लिख दिया यार, अभी मैंने बताया भी था आपको, देयर इज नो चेंज ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड एंड सॉलिड बिकॉज दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, अब देखिए एवोपरेशन क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ सर बेटा आवाज में प्रॉब्लम हो रही है बार बार। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? अब आई? अरे जावेद सर बच्चे कह रहे हैं आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं बच्चे बचा रहे हैं आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। किसको आवाज? आवाज में बेटा इधर से सही है, आपका सिग्नल थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है, वो बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? नो सर। नो, अगर एक भी बच्चा नो कह रहा है इसका मतलब एक के पास पहुंच रही है, और अगर एक के पास पहुंच रही है तो हमारी तरफ से यानी सही है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अगर एक के पास सही पहुंच रहा है सिग्नल तो सबके पास हमारे यहाँ से सही जा रहा है। तो अब आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, उसको आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ठीक है। Isn't it? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Yes, sir. चलिए, तो बच्चों देखिए एवोपरेशन ये इंपॉर्टेंट है। एवोपरेशन क्या है? the process of conversion of a substance from the liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point, ये होता है आपका एवोपरेशन। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, आप अपने फ्रेश आपने देखा फ्लोर पे आप थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं पानी गायब हो जाता है वहां से, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, हमारी जो सरफेस है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉइलिंग शुरू हो ही जाती है। तो क्या कह रहे हैं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका जो भी लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वो कहलाता है हमारा एवोपरेशन। क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट एट एनी किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, ये कहलाता है आपका एवोपरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपरेशन क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा उतनी जल्दी एवोपरेशन ज्यादा हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप लोग जब हम अपने कपड़े वॉश करते हैं, एक कपड़े को आप वैसे डाल दीजिए, थोड़ा सा फैला के ना डाला जाए, ठीक है, और दूसरे कपड़े को फैला के डाल दें, तो जो ज्यादा फैला हुआ कपड़ा है वो जल्दी क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, क्यों? उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो एवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी एवोपरेशन ज्यादा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा एवोपरेशन, ठीक है। ये देखिए हमने साइड में दिखाया है, ये एवोपरेशन हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का हल्के हल्के हो रहा है। आपने इसका टेम्परेचर राइज करा, 50 करा, 60 करा, 100 करा तो एवोपरेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी का भी असर पड़ता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है नमी है तो एवोपरेशन हमारा कम होगा। देखा, बरसात में जो है कपड़े हमारे देर में सूखते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारे कपड़े ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो रेज हैंड कर रहे हैं, पूछ लीजिए क्या कर रहा है। क्लिक करूं इस पे? इंग्लिश मतलब जुबान से बोलिए। ज़ैबुल्लाह, ज़बीउल्लाह। ज़बीउल्लाह जी हाँ बेटे, बोल रहे हैं बॉइलिंग भी तो सरफेस पे ना होता है।
ज़बीउल्लाह तेज बोलिए थोड़ा। बॉइलिंग भी तो सरफेस पे ही होता है। वॉल्यूम बॉइलिंग 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 भी तो सरफेस पे होता उसकी है। आवाज साफ नहीं लगी, तो चलिए सरफेस WhatsApp पर। बेटे आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या तेज बोलिए। सर ये कह रहा है कि बॉइलिंग भी सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस पे होता है। तो सरफेस Boiling? सरफेस सरफेस फिनोमेना एवापोरेशन होता है बेटा। बॉइलिंग जो असल में ऐसा होता है तो एवापोरेशन इस वजह से हो जाता। हाँ क्या कह रहे हो? तो बिना सरफेस से बॉइलिंग कैसे हो जाएगा? अब बॉइलिंग हो कोई भी चीज पानी जाए कोई सरफेस पे होगा तभी ना बॉइलिंग होगा। नहीं असल में देखो ये होता है जो हमारा एवापोरेशन होता है ना वो लेट, जैसे आपने उस पे डाल दिया, अपने फ्लोर पे पानी डाला तो फ्लोर को कोई बॉइल तो कर नहीं रहा, क्या होता है वो लेटेंट हीट ले लेता है उससे, किससे? आपके फ्लोर से। और लेटेंट हीट लेके वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। और अगर आप ठीक। बॉइल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बात समझ में आई? बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑपरेशन पहले होता है। हाँ अभी बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होता है और तो एवापोरेशन बॉइलिंग तो 100 डिग्री सरफेस सेल्सियस से कम पे हो सकता है। एवापोरेशन जो है वो सरफेस 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा कि नहीं? बॉइलिंग हाँ हाँ सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा कि नहीं? भाई बॉइलिंग तो इस जैसे boiling- आपने फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, ठीक है? यस सर। खड़ा करके करिए। बॉइलिंग अगर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्वांटिटी भी देखिए ना कितना आप ले रहे हैं उसके अंदर। 100 हाँ। डिग्री सेल्सियस पे तो आपका बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने फॉर एग्जांपल ठीक। वाटर ले लिया, चाहे कैटल भी ले लें चाहे किसी पे भी ले लें, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो वो तो कन्वर्ट शुरू हो जाएगा उसमें भाप में बनना। हम करें सरफेस एरिया पे बॉइलिंग डिपेंड करता है कि नहीं? सरफेस एरिया पे बॉइलिंग डिपेंड करता है, करता ठीक है। है? हाँ सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो चलिए इसको मैं और देख के बता दूं आपको, ठीक है? एवोपरेशन तो डिपेंड करता है, एवोपरेशन तो डिपेंड करेगा क्योंकि अगर सरफेस एरिया आप बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है? ठीक। अब देखिए सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। विंड स्पीड सिंपल समझ में आ रहा होगा, हवा तेज चलेगी तो एवोपरेशन तेजी के साथ हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन क्या होता है? देखिए एवोपरेशन कॉज करता है कूलिंग। आपने देखा होगा गर्मियों में हमें पसीना वगैरह आता है बहुत सारा और हम हवा में बैठते हैं तो वो क्या होता है हमारे जब वो सूखता है तो हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ले लेता है। जैसे हमारी बॉडी से लेटेंट हीट जाती है तो हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है? तो एवोपरेशन की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट भी नजर आता है। क्या करें? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन the particle of liquid absorb energy or latent heat of vaporization from the surrounding to get converted to gaseous state, ठीक है? This absorption of energy from the surrounding and make the surrounding cold। क्या होता है अगर हम लेटेंट हीट हमारी कहीं से भी निकल रही तो हमें ठंडा महसूस होगा, ठीक है? आपने देखा होगा आप अगर अपनी स्किन पे थोड़ा सा वो डाल देते हैं, पेट्रोल डाल देते हैं, तो पेट्रोल जब जैसे ही उड़ता है तो हमें क्या लगता है? ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो वो क्या करता है हमारे जो भी एरिया, जिस एरिया पे भी हमारे हैंड पे पेट्रोल गिरता है वहां से वो लेटेंट हीट निकाल लेता है। जैसी लेटेंट हीट निकलेगी तो वो एरिया में ठंडा महसूस होगा। तो एवोपरेशन जो होता है वो कॉज करता है कूलिंग को भी। इसके एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। क्लिक करिए इस पर। हाँ गया। क्लिक करोगे। कूलिंग वाटर यूजिंग क्ले पॉट। और दूसरा स्वीटनिंग का तो मैंने बताया कि पसीना जो आता है हमें निकलता है तो पसीना किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है? हमारी बॉडी की लेटेंट हीट वो ले लेता है, ठीक है? और क्ले पॉट आपने जो घड़े वगैरह देखे हैं उसमें भी एवोपरेशन की वजह से पानी ठंडा होता है। उसमें हमारे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स की वजह से क्या होता है कुछ वाटर जो है सरफेस पे आ जाता है, ठीक है? और जब हवा चलती है थोड़ी सी भी या सराउंडिंग से क्या करता है वो लेटेंट हीट लेता है और पॉट की भी लेटेंट हीट लेता है और बाहर निकल आता है। इसकी वजह से क्या होता है हमारा पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। अब देखिए बच्चों, टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, मैंने तीन तो बता ही दी थी आपको। तीन तो हमने पढ़ ली थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो और हैं, प्लाज्मा है और दूसरा है हमारा बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ठीक है? प्लाज्मा क्या होता है हमारा? जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस होते हैं उनको मूव कराते हैं बहुत ही हॉट इन्वायरमेंट में,
ठीक है। जैसे हमारा जो सन, जितने भी स्टार जो ग्लो कर रहे हैं उनके अंदर प्लाज्मा ही है। जैसे लाइटनिंग जो बिजली वगैरह करती है वो भी प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। फायर, फायर जो आगे वो भी हमारा प्लाज्मा में आता है। नियॉन साइंस आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग अपने शॉप वगैरह पे बड़े बड़े साइन चमकते हैं रात में, वो नियॉन साइन होते हैं। या फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होते हैं, आप लोगों ने ट्यूब लाइट्स देखी होंगी, पहले आती थी गोल वाली ट्यूब लाइट्स, उसके अंदर ही प्लाज्मा ही होता था। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को मूव कराते हैं वेरी हॉट इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारे एक साइंटिस्ट थे इंडियन बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, उस कैलकुलेशन को यूज करके आइंस्टाइन ने इस स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट करा था। इन्होंने इन्वेंट नहीं करा था, सिर्फ बता दिया था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होगी वो बीसी होगी, बोन्स बीसी होगा, बोन्स आइंस्टाइन बीईसी होगा, ये ऊपर लिख दिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसे बेटा करेक्ट कर लेना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। फिर अभी 19th सेंचुरी में कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी इन्वेंट करी थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन दोनों ने बहुत काम करा था, इसलिए इस मैटर को इन दोनों का नाम दे दिया है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस मूव करते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, इसमें प्लाज्मा में वेरी हॉट इन्वायरमेंट रहता है और इसमें कोल्ड इन्वायरमेंट रहता है, जैसे लाइक लिक्विड हीलियम है। ठीक है, तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का है। ठीक है बच्चों, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, और बच्चों जो क्वारी हो, आपको जो क्लियर नहीं हो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा।